नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। यदि कोई अदालती आदेश या डिक्री ऐसा है जिसे लागू करना संभव नहीं है, अर्थात असंभव है, जिसे निष्पादित या एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अदालतें एक सिद्धांत का पालन करती है और उस सिद्धांत का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, अर्थात असंभवता का सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि कानून किसी को वह कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो संभव नहीं है। इसके अलावा एक लैटिन कानूनी वाक्यांश है, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, अर्थात कानून असंभव की मांग नहीं करता। और यदि किसी अदालत द्वारा ऐसा निर्णय पास कर दिया गया हो जिसे निष्पादन करना असंभव हो, अर्थात जिसका पालन नहीं किया जा सकता हो, तो वो निर्णय निष्प्रभावी हो जाता है। वैसा निर्णय रद्द किए जाने लायक माना जाता है। वो निर्णय अपना महत्व स्वयं खो देता है या कोर्ट में उस असंभव निर्णय में सुधार हेतु आवेदन लगाया जा सकता है या फिर उस निर्णय को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा 1 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्यता के निर्णय के संदर्भ में करेंगे। मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर देश के कोई भी अदालत, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, देश के सभी सेवारत पुलिस कर्मियों के लिए एक ऐसा आदेश पारित कर दे कि 1 सप्ताह के भीतर सभी पुलिस कर्मियों को अपना वजन 70 किलो कर लेना है, नहीं तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि ऐसा आदेश कर्णप्रिय होता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, लोगों का भी इस पर समर्थन मिल सकता है, क्योंकि एक पुलिस को अपने कार्य करने के लिए फिटनेस की आवश्यकता जरूरी है। लेकिन क्या इस निर्णय को लागू करना संभव है? क्या यह निर्णय व्यवहारिक है? क्या ऐसा निर्णय का पालन किया जाना किसी भी प्रकार से संभव हो सकता है? आज देश के ज्यादातर पुलिस वालों की तोंद मोटी हो चुकी है, उनका वजन क्विंटल पार कर चुका है। ऐसे में क्या 1 सप्ताह के भीतर 70 किलो का आइडियल वजन प्राप्त किया जा सकता है? क्या इस निर्णय को लागू करना संभव हो सकता है? जब ऐसा करना संभव नहीं है, तो आखिर कोर्ट के आदेश का क्या होगा? और उस आदेश के अनुसार यदि ज्यादातर पुलिस वालों की सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो देश के प्रशासन व्यवस्था का क्या होगा? इसीलिए अदालत के किसी भी निर्णय को आदर्शात्मक होने के साथ साथ उसमें व्यवहारिकता भी होनी चाहिए, अर्थात वो निर्णय निष्पादन योग्य होना चाहिए, एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने कई केसेस में यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालयों को ऐसे आदेश पारित करने से बचना चाहिए जिन्हें लागू करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो। यदि कोई व्यक्ति आदेश का पालन करने में इसलिए विफल रहता है कि वह कार्य असंभव था, तो उसे अदालत में अवमानना के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। सन 2021 में जिस समय कोविड का पीरियड चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को युद्ध स्तर पर चिकित्सा सुविधा बढ़ाने के लिए निर्देश जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि आदेश पारित करते समय व्यवहारिकता को ध्यान में रखना चाहिए और जो लागू हो सके वही आदेश देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के निर्णय में यह एक बड़ी गलती मानी जाती कि उस निर्णय को पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता है। इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ सोचे समझे, टेट के बारे में बिना पूरी जानकारी प्राप्त किए, बिना इस बात का पता लगाए कि आज जो भी शिक्षक सेवारत हैं उनकी बहाली किस न्यूनतम योग्यता के आधार पर की गई थी। सभी शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 2 वर्ष का समय
मुहैया करा दिया गया। ऐसे में वे सेवारत शिक्षक जिनकी बहाली 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के आधार पर की गई थी, आखिर वे शिक्षक 2 साल के भीतर टेट कैसे पास कर सकते हैं? जिन शिक्षकों की नियुक्ति 10th स्टैंडर्ड के आधार पर किया गया था, उन्हें 12th और ग्रेजुएशन करने में ही कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा। इसके बाद टेट पास करने में भी उन्हें 2 साल का वक्त लग सकता है। ऐसे में 10th स्टैंडर्ड पास किए हुए सेवारत शिक्षकों को टेट पास करने के लिए कम से कम 7 साल का समय लग सकता है, और जिन सेवारत शिक्षकों की नियुक्ति 12th स्टैंडर्ड के आधार पर की गई थी, उन्हें ग्रेजुएशन करने में 3 साल और कम से कम 2 साल टेट के लिए चाहिए। अर्थात उन शिक्षकों को भी टेट पास करने के लिए कम से कम 5 वर्ष का समय तो मिनिमम लगेगा ही। ऐसे में 2 साल के भीतर टेट पास करने का आदेश उन शिक्षकों के लिए असंभव प्रतीत होता है। किसी भी कीमत पर वैसे शिक्षक 2 साल के भीतर टेट पास नहीं कर सकते हैं। उनके लिए कम से कम 5 और 7 साल का समय तो लगेगा ही। अर्थात सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय बहुत सारे शिक्षकों के लिए एग्जीक्यूटेबल नहीं है, उन पर लागू नहीं हो सकता है। वैसे सभी शिक्षक डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं, और उन शिक्षकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का निर्णय निष्प्रभावी माना जा सकता है। अर्थात उन शिक्षकों पर किसी भी हालत में इस निर्णय को लागू नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहां से ऐसे अव्यवहारिक निर्णय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के निर्णय देने से पहले सभी शिक्षकों का डेटा, किस समयावधि में उनका न्यूनतम योग्यता का आधार क्या रहा है, इन सब के बारे में जानकारी अवश्य लेनी चाहिए थी। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एनसीटीई का न्यूनतम योग्यता के संबंध में शिक्षकों के लिए पहले क्या गाइडलाइन था, इन सभी बातों का यदि ध्यान सुप्रीम कोर्ट निर्णय देने से पहले रख लिया होता, तो शायद इस तरह का निर्णय कभी पास नहीं होता। निर्णय देने में जल्दबाजी की गई। न्याय हमेशा दोनों पक्ष को मिलना चाहिए। यदि किसी निर्णय में एक पक्ष को न्याय देने के क्रम में दूसरे पक्ष के साथ अन्याय होता है, तो वो निर्णय कभी भी न्याय नहीं कहला सकता। कुल मिलाकर हम यह कहें कि सुप्रीम कोर्ट का 1 सितंबर का निर्णय पूरी तरह से अव्यवहारिक था, और उस निर्णय को 100% लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी जैसे न्याय के सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि यह निर्णय 100% एग्जीक्यूटेबल नहीं है। उन शिक्षकों को टेट पास करने के लिए 2 साल का वक्त दिया जाना कहीं से व्यवहारिक नहीं दिखता है, जिन शिक्षकों की नियुक्ति 10th और 12th स्टैंडर्ड के आधार पर की गई थी। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ही कोई रास्ता निकाल सकता है कि आखिर वैसे शिक्षक 2 साल के भीतर टेट कैसे पास कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय बहुत ही जल्दबाजी में दिया गया है। आज शायद सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जब इस निर्णय को पढ़ते होंगे और उन्हें जब इस बात की जानकारी होगी, तो शायद अपने निर्णय पर ही उन्हें खुद आश्चर्य होगा कि आखिर बिना सोचे समझे ऐसा निर्णय उन्होंने कैसे पास कर दिया। और यदि माननीय न्यायाधीशों को यह बात का एहसास हो जाए, तो निर्णय में सुधार होने की पूरी संभावना है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।